मैं हूं दीपिका गौड़। शिक्षा सभी का अधिकार है, जिसे पाने के लिए अमीर और गरीब दोनों बराबर है। जो हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमें किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अभी 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं या 9th 10th में पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पता लगाना होगा कि यार मैं साइंस लेके फ्रेंड डिसाइड करें। हम फर्स्ट से लेके 8 तक 9 तक साथ में पढ़ते हुए आए। अब जब 11th में जाने का नंबर आएगा, अरे मेरे दोस्त ने साइंस लिया है, मैं भी ले लेता हूँ साइंस। क्या ये सही तरीका होगा अपने डिसाइड करने का? कई बार हमारे पेरेंट्स हमको कह देते हैं कि तुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तुझे मेडिकल ही करना है, तुझे डॉक्टर। I extend my sincere thanks to Allen Career Institute for their invaluable partnership and Mr. Vikesh Peniwal for gracing us with this presence. Together, we are taking meaningful towards creating a bright future for our students. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am. We are privileged to have a mentor and guide like you. A big round of applause for ma'am, please. She is the captain of our ship of Bansi Vidyaniketan. A big round of applause. जोर से तालियां हो जाए। इसी कड़ी में मेरे साथ आज वार्ता में मौजूद हैं बंसी विद्यानिकेतन की प्रिंसिपल अंजू डागर। उनसे जानते हैं कि आज उनके इस स्कूल में एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें बहुत से बच्चों का भविष्य सुधरेगा और कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता हैं उनको भी सहायता मिलेगी। मैम, आज आप लोगों ने एक एग्ज़ाम रखा है, क्या एग्ज़ाम है वो? ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। बेसिकली दिस इज एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। जो भी बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, और बहुत सारे आप ये लोकेलिटी भी देख सकते हैं, सभी पेरेंट्स इतनी हाई फीसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चों को भी स्कूल में चांस मिले जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बट ड्यू टू फिनेंशियल इश्यूज दे कैन नॉट अफोर्ड गुड स्कूल। तो उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमने पहल की है। इसमें लगभग 700-750 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से आज 500-550 बच्चे आज ये एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। इसमें जो टॉपर बच्चे होंगे, जिन बच्चों को हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे जाके, तो उन बच्चों को हम फीसों में ना केवल हम कंसेशंस देंगे, बल्कि हमारा एलन भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो कि आईआईटी और नीट के प्रिपरेशन के लिए एक रिनॉयड नेम है। तो वो लोग भी उन बच्चों को काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि खाली आईआईटी और नीट खाली पैसे वाले बच्चों का, या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, या शहरों में रहने वाले बच्चों का ही खाली एक सपना ना रहे, हर तरह का बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। बहुत सारे ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आज के समय पे जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो गई है। देखिए, एक वेल सेटल्ड फैमिली तो कर लेती है, लेकिन एक कुछ निजी तबका जो होता है, वो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो किस टाइप, मतलब कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है उन्हें, और किस तरीके से बच्चों का चुनाव किया जा रहा है? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी आज के टाइम में आप आईआईटी और नीट की अगर फीस देखें, तो 2-2 साल में 2-2 3-3 लाख रुपए दे आर चार्जिंग, क्योंकि शायद उनके भी उतने खर्चे हैं अच्छी फैकल्टी अफोर्ड करने के लिए। तो मैंने पिछले साल से कोशिश की, एलन के साथ हमारा टाई अप हुआ, और जब ये हमारे पास आए तो मेरी एक ही चाहत थी इनसे कि आप बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें कि इतना 2-2 3-3 लाख रुपए देना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर मैंने अपने स्कूल से भी और बाहर से भी आए बच्चे जो एडमिशन के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चों को जब उन्होंने 100% स्कॉलरशिप में भी चूज़ किया, उसके बाद भी कुछ बेसिक खर्चे होते हैं जो उन्हें पे करने पड़ते हैं, तो उन केसेस में स्कूल ने उन बच्चों की पूरी तरह फीस भी माफ़ की, और खाली फीस ही माफ़ नहीं की, उनको जाने आने के लिए भी हमने फैसिलिटीज़ दी। और जितना कोशिश, कई बच्चे ऐसे हैं जो आज मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनकी एलन का भी फीस में हमने कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि वो बच्चे आईआईटी और नीट निकाल पाए, और कम से कम पैसे के लिए किसी बच्चे की एजुकेशन ना रुके। कितनी क्लास, मतलब कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं आज? यहाँ हमारे पास 7th क्लास से लेके और 7th 8th और 9th एंड 11th 4 क्लासेस के लिए बच्चे टेस्ट देने आए हैं, और ये आज हमने जो एग्ज़ाम टेस्ट रखा है, इन्हीं बच्चों के लिए रखा है। कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा? मैम, ये हमने एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे डिजर्विंग हैं, आई थिंक ऑल शुड गेट द इक्वल चांस। तो हमने जो भी एक परसेंटेज क्राइटेरिया रिजल्ट आने के बाद जो भी हाईएस्ट परसेंटेज हमें लगेगी कि 95 अबव या 98 अबव, जैसा भी बच्चों की परफॉर्मेंस होगी, अकॉर्डिंगली वी विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स।
अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे लेने हैं या 200, बहुत सी जगह होता है ना कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि जी हमें स्कॉलरशिप से 100 बच्चे लेने हैं। तो क्या बंसी विद्या निकेतन जो है उन बच्चों को फुल पढ़ाएगा? अगर कोई बच्चा 7th में सेलेक्ट होता है तो 12वीं तक पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी? लास्ट ईयर भी जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दी, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बॉदर थे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसा करते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट करते हैं कि एक बार अट्रैक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बच्चों को चांस दे देते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर उनके ऊपर पूरी फीस दे दी जाती है, उन्हें लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने रिटन में हम पेरेंट्स को देते हैं कि आपका बच्चा जो फीस पर आज पढ़ रहा है, जिस कंसेशन पे पढ़ रहा है, क्योंकि ये शायद बहुत उस स्कॉलरशिप देने से भी ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर आप उनको एक बार चांस दे दें और नेक्स्ट ईयर अगर बच्चा उस परसेंटेज को नहीं मेंटेन कर पा रहा है और आप दोबारा से उसके ऊपर फीस वही डाल दें, तो वो बच्चा तो ना आपके स्कूल के लिए लायक रहता और ना फिर बाहर के लायक रहता। तो हमारा स्कूल ऐसा नहीं कर रहा है। हमने जब भी हम एडमिशन दे रहे हैं बच्चों को, तो हमारी पूरी कोशिश है कि, लेकिन एक कंडीशन ज़रूर होती है कि बच्चा एक लेवल तक परसेंटेज को मेंटेन करके रहे। वो बहुत हाई क्लास नहीं होती कि आज आप सपोज कीजिए हमने 98% पे स्कॉलरशिप दी और हम ये बोले कि नेक्स्ट ईयर आपने 98 ही मेंटेन करनी है। बट बट बच्चे हो जाते हैं ना कि भाई अभी तो मैंने बहुत मेहनत कर ली स्कॉलरशिप लेने के लिए, अब तो हो गया, अब तो थोड़ा लो भी चल जाएगा। तो हम ना एक ऐसा नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमने 98 मान लीजिए कट ऑफ रखा, तो ये नहीं कि हम नेक्स्ट ईयर भी यही परसेंटेज बच्चों को बोलें कि 98 से नीचे अगर 1% भी कम आया तो देन यू हैव टू पे कंप्लीट फीस, ऐसा नहीं है। हम उसको 10-20% कम करके, क्योंकि 70-80% एक ऐसा परसेंटेज क्राइटेरिया है जो कम से कम एक ठीक-ठाक बच्चे को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो वो हम ज़रूर करते हैं कि ये ज़रूर देखते हैं कि बच्चा ये ना हो कि लेने के बाद पढ़ना छोड़ दे और बहुत ही एवरेज बच्चे से भी बिलो एवरेज हो जाए। अदरवाइज़ हमारे स्कूल की पूरी कोशिश रहती है कि ये परसेंटेज को हम उसकी 12th तक मेंटेन करके चलें। और मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है और उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है और उसके घर में कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो वो हमारे स्कूल में बेशक आ जाए, जितनी भी मदद होगी हम पूरी उसकी मदद करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अगर बच्चा मेहनत करने वाला होगा, तो कम से कम पैसे की वजह से उसके सपने अधूरे ना रह जाएँ। पैसे की वजह से पढ़ाई ना अधूरी रह जाए। मैंने कहा था ना कि शिक्षा सभी का अधिकार है, चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो। इसी वार्ता में मेरे साथी आज अंजू डागर, जो विद्या निकेतन की प्रिंसिपल है और बखूबी इस मैनेजमेंट को देख रही हैं कि किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।